Level Infinity Awakening War Episode 21 The Voice Beyond the Fracture। रात अनयूजुअली शांत थी। शहर के ऊपर हवा में एक अजीब स्टैटिक वाइब्रेशन महसूस हो रहा था, जैसे रियलिटी खुद हल्की सी ट्रेम्बल कर रही हो। आरव एक हाफ डिस्ट्रॉयड स्काईस्क्रेपर के एज पर खड़ा हॉराइजन की तरफ देख रहा था। नीचे रोड पर अबैंडन्ड कार्स पड़ी थीं। शैटर्ड ग्लास मूनलाइट में चमक रहा था और दूर समुंदर की तरफ लाइटनिंग साइलेंट फ्लैशेस में ब्लिंक कर रही थी। लेकिन सबसे अजीब चीज आसमान था। होराइजन के बीच एक परमानेंट फ्रैक्चर लाइन चमक रही थी, वही डायमेंशनल क्रैक जो इवैल्यूएटर्स के असेसमेंट के बाद रह गया था। सिस्टम की कोल्ड वॉइस धीरे से एक्टिवेट हुई। रियलिटी स्टेबिलिटी 63%, ग्लोबल रिफ्ट एक्टिविटी इंक्रीजिंग, एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड बट एक्टिव। आरव ने धीरे से सांस ली। तो ये खत्म नहीं हुआ, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसके दिमाग में एकोइंग का फेंट सिग्नल अभी भी स्टेबल था। दूसरे वर्ल्ड का एलियन वॉरियर कभी कभी उसके थॉट्स के एज पर महसूस होता था, लेकिन लास्ट कुछ घंटों से सिग्नल डिस्टर्ब हो गया था, जैसे कोई बहुत बड़ी इंटरफेरेंस फील्ड एक्टिव हो। तभी हवा में एक शार्प वाइब्रेशन हुआ। आरव का अबिस सेंस तुरंत स्पाइक हुआ। उसने तुरंत अपना हेड ऊपर उठाया। आसमान की फ्रैक्चर लाइन सडनली ब्राइट होने लगी। पहले एक थिन ग्लो, फिर वो ग्लो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा। सिस्टम ने तुरंत वार्निंग फ्लैश की। डायमेंशनल प्रेशर राइजिंग, अननोन अथॉरिटी अप्रोचिंग। आरव की आंखें नैरो हो गईं। अननोन? एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। सिस्टम कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहा, फिर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। क्लासिफिकेशन फेलियर, सोर्स बियॉन्ड करंट सिस्टम लेयर। उसी मोमेंट फ्रैक्चर लाइन सडनली एक्सपैंड हो गई। आसमान लिटरली टियर होता हुआ दिख रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स रियलिटी को दोनों साइड से खींच रहा हो। क्रैक के अंदर से पिच ब्लैक वॉइड नहीं, बल्कि गोल्डन और सिल्वर एनर्जी का स्टॉर्म दिख रहा था। और फिर एक आवाज आई, लेकिन वो आवाज हवा में नहीं थी, वो सीधा आरव के दिमाग में गूंजी। कैंडिडेट फाइनली लोकेटेड। आरव तुरंत डिफेंसिव स्टैंस में आ गया। कॉल हो तुम। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ साइलेंस था, फिर आवाज वापस आई। इंटरेस्टिंग, तुम्हारा रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्टेबल है। आरव का सिस्टम सडनली ओवरलोड जैसा ब्लिंक करने लगा। एक्सटर्नल सिग्नल इंटरफेरेंस, कोर प्रोटोकॉल्स लॉकिंग। आरव ने टीथ ग्राइंड किए। सिस्टम, क्या हो रहा है? सिस्टम की वॉइस अब डिस्टॉर्टेड थी। वार्निंग, अननोन एंटिटी एक्सेसिंग ऑब्जर्वेशन लेयर। आरव का पेशेंस खत्म हो गया। उसने सीधा आसमान की क्रैक की तरफ देखा। अगर बात करनी है तो सामने आ जाओ। फ्रैक्चर के अंदर का गोल्डन स्टॉर्म सडनली स्पाइरल होने लगा। एनर्जी कंप्रेस होती गई और उस स्पाइरल के सेंटर में एक सिलुएट अपीयर होने लगा। वो प्योर ह्यूमन शेप जैसा था, लेकिन उसका बॉडी सॉलिड नहीं था, जैसे प्योर लाइट और कोड का मिक्सचर हो। आरव का अबिस सेंस वायलेंटली रिएक्ट कर गया। डेंजर लेवल अनकैलकुलेबल। एंटिटी धीरे से क्रैक के एज पर डिसेंड हुई। उसके अराउंड डजन्स फ्लोटिंग ग्लिफ्स और सिंबल्स रोटेट कर रहे थे, जो कॉन्स्टेंटली शेप चेंज कर रहे थे। फिर वो एंटिटी रुक गई और उसने सीधा आरव की तरफ देखा। म्यूटेशन अनोमली, रियलिटी डिफेंडर, पैटर्न ब्रेकर। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उसमें एक स्ट्रेंज अथॉरिटी थी। तुमने एक्सपेक्टेड लिमिट्स क्रॉस कर दिए। आरव ने सीधा जवाब दिया। और तुम कौन हो? एंटिटी कुछ सेकंड्स तक उसे ऑब्जर्व करता रहा, फिर उसने कहा, मैं वो हूं जिसे तुम लोग सिस्टम के नाम से जानते हो। आरव एक सेकंड के लिए कंप्लीटली साइलेंट हो गया। सिस्टम? उसका सिस्टम? एंटिटी ने अपना हाथ रेस किया। उसके अराउंड फ्लोटिंग सिंबल सडनली एक्सपैंड हो गए और एक मैसिव होलोग्राफिक स्ट्रक्चर आसमान में स्प्रेड हो गया। वो स्ट्रक्चर बिलियंस इंटरकनेक्टेड नोड्स का नेटवर्क लग रहा था, जैसे पूरा यूनिवर्स एक जाइगेंटिक एल्गोरिदम हो। सिस्टम सिर्फ एक लेयर है, एंटिटी ने कामली कहा, लेकिन जिस सिस्टम को तुम फॉलो कर रहे हो, उसका ओरिजिन मैं हूं। आरव की आंखें नैरो हो गईं। मतलब तुम सब कंट्रोल करते हो? एंटिटी ने सीधा जवाब दिया, कंट्रोल नहीं, ऑब्जर्वेशन। आरव ने सरकास्टिक टोन में कहा, ऑब्जर्वेशन के नाम पर तुम लोग वर्ल्ड्स को तोड़ देते हो? एंटिटी ने थोड़ा हेड टिल्ट किया। एवोल्यूशन के लिए डिस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होता है। आरव के अंदर इंस्टेंटली गुस्सा राइज हुआ। मिलियंस लोग मर रहे हैं। एंटिटी ने बिना इमोशन के जवाब दिया, स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। आरव का ऑरा सडनली फ्लेयर हो गया। ब्लू लाइटनिंग उसके बॉडी के अराउंड क्रैक करने लगी। तुम्हारे लिए इनसिग्निफिकेंट होगा, उसने टीथ ग्राइंड करते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए नहीं। एंटिटी कुछ सेकंड्स तक उसे ऑब्जर्व करता रहा, फिर एक अनएक्सपेक्टेड लाइन बोली, इसीलिए तुम इंटरेस्टिंग हो। सिस्टम सडनली एक नया मैसेज फ्लैश करता है,
हिडन प्रोटोकॉल डिटेक्टेड, कैंडिडेट इवैल्यूएशन इनिशिएटेड। आरव ने इरिटेट होकर कहा, और क्या टेस्ट लेना बाकी है? एंटिटी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उस मोमेंट पूरे शहर के ऊपर डजन छोटे फ्रैक्चर्स सडनली ओपन हो गए। हर रिफ्ट के अंदर से एक स्ट्रेंज एनर्जी पल्स बाहर आने लगा। फेज 2, एंटिटी ने कामली अनाउंस किया, मल्टी वर्ल्ड सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट। आरव ने शॉक से आसमान की तरफ देखा। रिफ्ट्स के अंदर से सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि डिफरेंट वर्ल्ड्स के एनवायरमेंट्स दिख रहे थे। कहीं एलियन जंगल्स, कहीं मेटालिक सिटीज, कहीं लावा प्लैनेट्स। और फिर सबसे शॉकिंग चीज हुई। एक रिफ्ट के अंदर से एक फेमिलियर सिलुएट दिखाई दिया। आरव की हार्ट बीट सडनली फास्ट हो गई। एलियन वॉरियर, वही जिसके साथ उसका एको लिंक कनेक्ट हुआ था। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक पूरा बैटलफील्ड दिख रहा था जहां डजन्स अननोन क्रीचर्स उस पर अटैक कर रहे थे। एंटिटी ने कामली कहा, 2 अनोमलीज, 2 वर्ल्ड्स, एक टेस्ट। आरव ने स्लोली फिस्ट टाइटन किए। टेस्ट क्या है? एंटिटी की आवाज बिल्कुल काम थी। सिंपल, कौन सा वर्ल्ड सरवाइव करेगा? आरव का बॉडी 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली स्टिल हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मतलब? एंटिटी ने सीधा जवाब दिया, एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सिस्टम एक ही एवोल्यूशन पाथ अलाउ करेगा। आरव की आंखों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन एक साथ फ्लैश हुआ। मतलब तुम चाहते हो कि मैं उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करूं? एंटिटी ने कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया, या फिर वो तुम्हारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करे। साइलेंस, सिर्फ हवा की आवाज। आरव ने धीरे से आसमान की तरफ देखा जहां एलियन वॉरियर दूसरे रिफ्ट के अंदर फाइट कर रहा था। एको लिंक सडनली स्टेबल हो गया। एलियन वॉरियर की आवाज फेंटली आरव के माइंड में गूंजी, लगता है वो लोग तुम्हें भी फोर्स कर रहे हैं। आरव ने आंखें बंद की, फिर धीरे से स्माइल की। अच्छा। उसने आसमान की तरफ देखा और कामली बोला, फिर सिस्टम को एक नया रूल सिखाना पड़ेगा। एंटिटी ने पूछा, कौन सा रूल? आरव का ऑरा सडनली एक्सप्लोड हो गया। ब्लू लाइटनिंग स्टॉर्म उसके अराउंड स्पिन करने लगा। 2 वर्ल्ड सर्वाइव कर सकते हैं। एंटिटी ने सीधा जवाब दिया, इम्पॉसिबल। आरव ने सीधा उसकी आंखों में देखा। देखते हैं। सिस्टम सडनली एक न्यू अलर्ट फ्लैश करता है, अनॉमली बिहेवियर डिटेक्टेड, रूल डिविएशन इंक्रीजिंग। एंटिटी ने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग। और उसी मोमेंट पूरे स्काई में रिफ्ट्स एक साथ अनस्टेबल होने लगे, जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट स्टार्ट होने वाला हो। आसमान अब बिल्कुल स्टेबल नहीं था। डजन्स डायमेंशनल रिफ्ट्स हवा में लटक रहे थे और हर एक रिफ्ट के अंदर अलग वर्ल्ड की झलक दिख रही थी। कहीं रेड स्टॉर्म्स वाले प्लैनेट्स, कहीं नियॉन सिटीज, कहीं एंडलेस जंगल्स जहां जायंट क्रीचर्स मूव कर रहे थे। आरव स्काई स्क्रीपर के एज पर खड़ा सब देख रहा था। हवा में इलेक्ट्रिसिटी जैसा प्रेशर भर गया था। सिस्टम की वॉइस डिस्टॉर्टेड हो चुकी थी। रियलिटी स्टेबिलिटी 58%, मल्टी वर्ल्ड इंटरैक्शन डिटेक्टेड, एवोल्यूशन टेस्ट फेज एक्टिव। आरव ने धीरे से फिस्ट्स टाइटन किए। उसके सामने हवा में फ्लोटिंग वो एंटिटी अभी भी काम खड़ी थी, जैसे ये सब उसके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो। तुम समझ नहीं रहे, एंटिटी ने कामली कहा। अगर 2 वर्ल्ड सर्वाइव करते हैं तो रिसोर्स इम्बैलेंस होगा, सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। आरव ने सीधा जवाब दिया, फिर सिस्टम चेंज कर दो। एंटिटी कुछ सेकंड्स तक चुप रही। सिस्टम चेंज नहीं होता, कैंडिडेट्स अडैप्ट करते हैं। आरव की आंखों में एक स्ट्रेंज डिटर्मिनेशन चमक उठी। तो फिर मैं एक्सेप्शन बनूंगा। उस मोमेंट एक रिफ्ट वायलेंटली एक्सपैंड हो गया। क्रैक के अंदर से शॉकवेव निकला और एक जायंट क्रीचर सीधा शहर के बीच क्रैश हुआ। ग्राउंड शेक हो गया, कॉन्क्रीट रोड्स क्रैक हो गए। क्रीचर का बॉडी डार्क मेटालिक स्केल्स से कवर्ड था और उसकी हाइट इजीली 60 फीट थी। सिस्टम तुरंत फ्लैश हुआ, रिफ्ट एंटिटी डिटेक्टेड, क्लास वॉर टाइटन, ओरिजिन वर्ल्ड अननोन, थ्रेट लेवल एक्सट्रीम। वॉर टाइटन में एक रोर मारा जो पूरे शहर में थंडर जैसा गूंज गया। कार्स फ्लिप हो गईं, ग्लास विंडोज एक्सप्लोड हो गए। आरव तुरंत बिल्डिंग से जंप करके नीचे लैंड हुआ। इम्पैक्ट के साथ ग्राउंड क्रैक हो गया, लेकिन उसने बैलेंस मेंटेन रखा। टाइटन की आंखें रेड ग्लो कर रही थीं और वो डायरेक्टली आरव की तरफ मूव करने लगा। हर स्टेप से ग्राउंड शेक हो रहा था। एंटिटी ने ऊपर से कामली ऑब्जर्व करते हुए कहा, टेस्ट शुरू हो चुका है। आरव ने जवाब नहीं दिया, उसने बस अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की। ब्लू ऑरा उसके अराउंड फ्लेयर होने लगा और उसके बॉडी के वेन्स में ब्लैक वायलेट करप्शन एनर्जी भी मिक्स होने लगी। सिस्टम अलर्ट हुआ, एनर्जी फ्यूजन डिटेक्टेड, करप्शन लेवल 31%। वॉर टाइटन ने अपना मैसिव आर्म उठाया और सीधा आरव पर स्लैम किया। इम्पैक्ट से पूरा एरिया वाइट फ्लैश में कन्वर्ट हो गया। शॉकवेव से नियरबाई बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गए।
जब स्मोक क्लियर हुआ तो टाइटन ग्राउंड पर घुटनों के बल गिर चुका था। उसका चेस्ट आर्मर कंप्लीटली शैटर्ड था। सिस्टम मैसेज ब्लिंक हुआ, रिफ्ट एंटिटी डिफीटेड, मैसिव EXP ग्रांटेड, टाइटल प्रोग्रेस अपडेटेड। आरव हैवी सांस ले रहा था, लेकिन उसने तुरंत आसमान की तरफ देखा। रिफ्ट्स अब और अनस्टेबल हो रहे थे। 2 और क्रीचर्स ऑलरेडी निकल रहे थे, एक फ्लाइंग सर्पेंट जैसा और एक क्रिस्टलीन जायंट। एंटिटी ने काम टोन में कहा, देखा, एक वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए सिलेक्शन जरूरी है। आरव ने सीधा जवाब दिया, या फिर कोऑपरेशन। उस मोमेंट एकोलिंक सडनली स्पाइक हुआ। एलियन वॉरियर की वॉइस उसके माइंड में क्लियर गूंजी, आरव, मेरे वर्ल्ड पर भी सेम हो रहा है। आरव ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, कितने रिफ्ट्स? 100s। आरव ने आसमान की तरफ देखा, फिर उसने स्लोली कहा, तो फिर एक ही ऑप्शन है। एंटिटी ने पूछा, क्या? आरव ने काम वॉइस में कहा, दोनों वर्ल्ड्स एक साथ फाइट करेंगे। एंटिटी ने इंस्टेंटली रिप्लाई दिया, इम्पॉसिबल। आरव ने स्माइल की, अब तक तुम्हारा सिस्टम ही डिसाइड करता था क्या पॉसिबल है। उसने अपनी एनर्जी फिर से चार्ज की। इस बार उसका ऑरा और भी इंटेंस था। ब्लू, ब्लैक और वायलेट एनर्जी एक साथ स्पिन कर रही थी। सिस्टम सडनली एक नया मैसेज फ्लैश करता है, अननोन एवोल्यूशन पाथ डिटेक्टेड, डुअल एनॉमली सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल। एंटिटी फर्स्ट टाइम कंप्लीटली साइलेंट हो गई। आरव ने आसमान की तरफ देखा, जहां एलियन वॉरियर दूसरे रिफ्ट के एज पर खड़ा फाइट कर रहा था। दोनों की आंखें एक सेकंड के लिए कनेक्ट हुईं, और उस मोमेंट एकोलिंक 100% सिंक्रोनाइज हो गया। सिस्टम ब्लास्ट हुआ, न्यू प्रोटोकॉल अनलॉक्ड, क्रॉस वर्ल्ड रेजोनेंस। पूरे स्काई में एनर्जी स्टॉर्म एक्सप्लोड हो गया। रिफ्ट्स वायलेंटली शेक होने लगे। एंटिटी ने धीरे से कहा, ये सिस्टम आर्किटेक्चर के खिलाफ है। आरव ने कामली जवाब दिया, एग्जैक्टली। और उस मोमेंट दोनों वर्ल्ड्स की एनर्जी एक साथ कनेक्ट होने लगी, जैसे एक नया एवोल्यूशन पाथ जन्म लेने वाला हो। आसमान बिल्कुल फट चुका था। 2 अलग वर्ल्ड्स की एनर्जी एक दूसरे में घुल रही थी और पूरी रियलिटी वाइब्रेट कर रही थी, जैसे कोई जाइगैंटिक मशीन ओवरलोड पर चल रही हो। आरव सीधा खड़ा था। उसके बॉडी के इर्द गिर्द ब्लू, वायलेट और ब्लैक एनर्जी स्पाइरल बनाकर रोटेट कर रही थी। क्रॉस वर्ल्ड रेजोनेंस एक्टिवेट हो चुका था और उसके दिमाग में एक साथ 1000 सिग्नल्स फ्लो हो रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ अपनी दुनिया ही नहीं, बल्कि दूसरे प्लैनेट के लोगों की हार्ट बीट भी उसे सुनाई दे रही है। एलियन वॉरियर भी वही फील कर रहा था। दोनों के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बन चुका था। सिस्टम वायलेंटली फ्लिकर कर रहा था। क्रॉस वर्ल्ड रेजोनेंस स्टेबिलिटी 63%, ड्यूअल अनोमली सिंक्रोनाइजेशन एक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटर ओवरराइड अटेम्प्ट डिटेक्टेड। आसमान में एक मैसिव सर्कुलर क्रैक ओपन हुआ और उस क्रैक के अंदर से एक जाइगैंटिक स्ट्रक्चर डिसेंड होने लगा। वो किसी स्पेसशिप जैसा नहीं था, किसी क्रीचर जैसा भी नहीं था। वो एक फ्लोटिंग सिटी जैसा लग रहा था, जिसके बीच में रोटेटिंग रिंग्स और ग्लोइंग सिंबल्स थे। रियलिटी उसके आसपास बेंड हो रही थी। हर रिंग से वाइट बीम्स निकल रही थीं, जो रिफ्ट्स को स्टेबलाइज कर रही थीं। एंटिटी जो पहले आरव से बात कर रही थी, अब उस स्ट्रक्चर के सामने बिल्कुल छोटी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, एडमिनिस्ट्रेटर कोर। सिस्टम ने तुरंत कंफर्म किया, एडमिनिस्ट्रेटर कोर मैनिफेस्टेड, अथॉरिटी लेवल एब्सोल्यूट, ऑल कैंडिडेट एक्शंस अंडर रिव्यू। आरव ने ऊपर देखा और एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। ये हवा नेचुरल नहीं थी, ये प्रेशर था, जैसे पूरी यूनिवर्स उस पर नजर रखी हो। फिर एक आवाज आई। वो आवाज किसी स्पीकर से नहीं आई थी, वो डायरेक्टली आरव के दिमाग में गूंजी, गहरी, मैकेनिकल और एंशिएंट। कैंडिडेट आरव, सिस्टम वायलेशन कंफर्म्ड, क्रॉस वर्ल्ड इंटरफेरेंस डिटेक्टेड, एवोल्यूशन प्रोटोकॉल कॉम्प्रोमाइज्ड। आरव ने सीधा जवाब दिया, तुम लोग एवोल्यूशन को टेस्ट बोलते हो, लेकिन तुम बस वर्ल्ड्स को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करते हो। एक सेकंड के लिए साइलेंस छा गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज फिर आई, कॉन्फ्लिक्ट ही एवोल्यूशन का इंजन है। आरव की आंखों में गुस्सा चमक उठा। और कोऑपरेशन स्टैटिस्टिकली इनएफिशिएंट। उस मोमेंट एलियन वॉरियर की वॉइस आरव के माइंड में गूंजी, अगर ये कोर डिस्ट्रॉय हो गया तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। आरव ने धीरे से पूछा, और अगर डिस्ट्रॉय ना किया? फिर दोनों वर्ल्ड्स एलिमिनेट हो सकते हैं। नीचे शहर में और रिफ्ट्स खुलने लगे थे। फ्लाइंग सर्पेंट्स, आर्मर्ड जायंट्स, शैडो बीस्ट्स, डजन्स क्रीचर्स अब स्ट्रीट्स में रोम कर रहे थे। ह्यूमंस पैनिक में भाग रहे थे। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही थी। आरव ने एक डीप ब्रेथ ली। फिर डिसीजन सिंपल है। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करना शुरू की। एडमिनिस्ट्रेटर ने तुरंत रिएक्ट किया। अनऑथराइज्ड एस्केलेशन डिटेक्टेड।
फ्लोटिंग सिटी के रिंग्स सडनली रोटेट होने लगे और उनसे 3 जाइगैंटिक कॉन्स्ट्रक्ट्स डिसेंड हुए। ये क्रीचर्स नहीं थे, ये प्योर एनर्जी गार्डियंस थे। हर एक का बॉडी ज्योमेट्रिक प्लेट से बना था और उनके सेंटर में ग्लोइंग कोर स्पिन कर रहा था। सिस्टम ने तुरंत आइडेंटिफाई किया, सेंटिनल यूनिट्स डिप्लॉयड, थ्रेट लेवल कैटेक्लिज्म। पहला सेंटिनल सीधा आरव की तरफ डिसेंड हुआ और लाइटनिंग स्पीड से अटैक किया। उसका ब्लेड जैसा आर्म एयर को कट करता हुआ आरव के चेस्ट तक पहुंच गया। आरव ने लास्ट सेकंड पर डॉज किया और उस ब्लेड ने ग्राउंड को स्लाइस कर दिया। दूसरा सेंटिनल पीछे से अटैक करने आया। आरव ने इंस्टेंटली जंप किया और मिड एयर स्पिन करते हुए दोनों पर एनर्जी ब्लास्ट शूट किया। ब्लू वायलेट वेव दोनों सेंटिनल से टकराई, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा पीछे पुश हुए। एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज काम थी, कैंडिडेट रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव। आरव ने टीथ ग्राइंड किए, देखते हैं। उसने अपनी पाम्स क्लोज की और क्रॉस वर्ल्ड रेजोनेंस को और पुश किया। सडनली उसके माइंड में एलियन वॉरियर की एनर्जी फ्लो होने लगी। 2 अलग पावर्स एक साथ मर्ज हो गईं। सिस्टम अलर्ट हुआ, ड्यूअल एनर्जी मर्ज डिटेक्टेड, स्टेबिलिटी अननोन। पहला सेंटिनल फिर चार्ज हुआ, लेकिन इस बार आरव रेडी था। उसने फॉरवर्ड डैश किया और लाइटनिंग स्पीड पंच सीधा सेंटिनल के कोर पर मारा। इंपैक्ट से पूरे एरिया में शॉक वेव फैल गया। कोर क्रैक हो गया, सेंटिनल ग्लिच करते हुए हवा में एक्सप्लोड हो गया। सिस्टम पिंग हुआ, सेंटिनल यूनिट डिस्ट्रॉयड। एडमिनिस्ट्रेटर की टोन में पहली बार हल्का चेंज आया, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। बाकी 2 सेंटिनल्स एक साथ अटैक करने लगे। उन्होंने सिंक्रोनाइज्ड बीम्स शूट की जो पूरी स्ट्रीट को वेपराइज कर सकती थीं। आरव ने दोनों हैंड्स फॉरवर्ड किए और एक मैसिव एनर्जी बैरियर क्रिएट किया। बीम बैरियर से टकराई और वाइट एक्सप्लोजन हुआ। स्मोक के बीच से आरव सीधा दोनों सेंटिनल्स की तरफ बैश किया। उसकी स्पीड अब नॉर्मल ह्यूमन स्पीड नहीं थी, वो ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट जैसा मूव कर रहा था। 1 सेकंड में वो फर्स्ट सेंटिनल के पीछे पहुंच गया और उसने अपनी एनर्जी कंप्रेस करके एक डेवास्टेटिंग स्ट्राइक मारा। रेजोनेंस ब्रेक, कोर ब्लास्ट हो गया और सेकंड सेंटिनल भी क्रैश हो गया। सिस्टम फ्लैश हुआ, सेंटिनल यूनिट्स डिस्ट्रॉयड, 2 of 3। लास्ट सेंटिनल सडनली स्काई में ऊपर चला गया और उसने अपनी बॉडी ओपन कर दी। अंदर से 100 स्मॉल ड्रोन्स निकलने लगे। एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज फिर गूंजी, फाइनल इवैल्यूएशन कमेंसिंग। आरव ने आसमान की तरफ देखा, बस करो। उसने अपनी एनर्जी और पुश की। क्रॉस वर्ल्ड रेजोनेंस अब ऑलमोस्ट अनस्टेबल हो चुका था। ब्लू और वायलेट लाइटनिंग क्लाउड्स में स्प्रेड हो गई। एलियन वॉरियर की वॉइस फिर आई, आरव, अगर तुम और पुश करोगे तो तुम खुद कोलैप्स हो सकते हो। आरव ने हल्का सा स्माइल किया, रिस्क लेना पड़ता है। उसने अपनी सारी पावर एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस की। सिस्टम स्क्रीन जैसा अलर्ट देने लगा, एनर्जी ओवरलोड, करप्शन लेवल राइजिंग 41%। आरव ने इग्नोर किया, ये फाइट सिर्फ मेरे वर्ल्ड के लिए नहीं है, दोनों वर्ल्ड्स के लिए है। एनर्जी स्फीयर उसके हाथ में ग्रो होने लगा और उसने स्काई की तरफ ब्लास्ट शूट किया। इन्फिनिटी ब्रेक, एनर्जी बीम डायरेक्टली लास्ट सेंटिनल और उसके ड्रोन से टकराई। पूरे स्काई वाइट फ्लैश में कन्वर्ट हो गया। शॉकवेव इतनी पावरफुल थी कि डजन्स रिफ्ट्स एक साथ क्लोज होने लगे। सेंटिनल कंप्लीटली वेपराइज हो गया। सिस्टम मैसेज ब्लिंक हुआ, ऑल सेंटिनल यूनिट्स डिस्ट्रॉयड। एडमिनिस्ट्रेटर कोर कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। फिर उसकी आवाज आई, पहली बार थोड़ी स्लो, कैंडिडेट आरव, अनॉमली लेवल इंक्रीज्ड। फ्लोटिंग सिटी के रिंग्स सडनली स्टॉप हो गए। एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, न्यू क्लासिफिकेशन असाइंड, सिस्टम डिसरप्टर। आरव ने थोड़ा सा सांस लिया और होराइजन की तरफ देखा जहां एलियन वॉरियर खड़ा था। दोनों वर्ल्ड्स अभी भी अनस्टेबल थे, लेकिन पहली बार एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं किया था। आसमान में क्रैक अब भी चमक रहा था और उस क्रैक के अंदर कुछ और भी मूव कर रहा था, कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर से भी पुराना लग रहा था। आरव ने धीरे से कहा, लगता है असली गेम अब स्टार्ट हो रहा है।